यस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 313 साक्षी को समन करना वापस बुलाना धारा 311 के अधीन न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का कैसे प्रयोग किया जाएगा। धारा 311 का क्षेत्र एवं परिधि क्षेत्र धारा 311 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तब तक किया जाना चाहिए यदि साक्ष्य को साक्षी द्वारा दिया जाना संभाव्य है। अंतर्ग्रस्त विभागत के संबंध स्टॉप पैरा। निसंदेह दंड प्रक्रिया संहिता ने इस संबंध में न्यायालय को अत्यधिक व्यापक वैवेकिक शक्ति प्रदान की है, किंतु ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक ढंग से ही किया जाना चाहिए, ना कि मनमाने ढंग से। इस संदर्भ में न्यायालय की शक्ति अत्यधिक व्यापक है और उसी के प्रयोग में वह विचारण के किसी भी प्रक्रम या अन्य कार्यवाहियों में साक्षी के रूप में किसी भी व्यक्ति को समन कर सकेगा। न्यायालय ऐसी शक्ति का प्रयोग जहाँ तक कि स्वप्रेरणा से भी करने में सक्षम है। यदि कोई ऐसा आवेदन पक्षकारों में से किसी के भी द्वारा दाखिल नहीं किया गया है, जैसे भी हो, न्यायालय को स्वयं इसका समाधान कर लेना चाहिए कि मामले का न्यायसंगत विनिश्चय करने के क्रम में अग्रिम परीक्षा के लिए वास्तव में ऐसे साक्षी की परीक्षा करना या उसे बुलाना आवश्यक था। स्टॉप पैरा। प्रावधान का क्षेत्र एवं उद्देश्य न्यायालय को सभी सुसंगत तथ्यों का पता लगाने और मामले का न्यायसंगत विनिश्चय करने के लिए ऐसे तथ्यों का उचित सबूत अभिप्राप्त करने के पश्चात न्यायसंगत विनिश्चय करने एवं सत्य को अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाना है। शक्ति का प्रयोग न्यायिक ढंग से किया जाना चाहिए, ना कि सनकपूर्ण या मनमाने ढंग से, क्योंकि ऐसी शक्ति का अनुचित या सनकपूर्ण प्रयोग हो सकता है। अवांछनीय परिणाम अग्रसर करें। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन आवेदन को केवल अभियोजन या प्रतिरक्षा मामले में कमी को पूरा करने के लिए अभियुक्त के अलाभ में या अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए या विपक्षी पक्षकार को अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। अग्रतर अतिरिक्त साक्ष्य पुनः विचारण के लिए बहाने के रूप में या पक्षकारों में से प्रत्येक के विरुद्ध मामले की प्रकृति को परिवर्तित करने के लिए प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी शक्ति का प्रयोग तब किया जाना चाहिए यदि साक्ष्य जो साक्षी द्वारा दिया जाना संभाव्य है, अंतर्ग्रस्त विभागत से संबंध है, जैसे भी हो, पुनः खंडन का एक अवसर अन्य पक्षकार को अवश्य प्रदान किया जाना
चाहिए। स्टॉप पैरा। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन प्रदत्त शक्ति का आश्रय न्यायालय द्वारा कठोर और विधिमान्य कारणों से केवल न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के क्रम में ही लिया जाना चाहिए और उसका प्रयोग व्यापक सावधानी एवं सतर्कता से किया जाना चाहिए। स्टॉप पैरा। शब्दों जैसे कोई न्यायालय किसी भी प्रकरण पर या किसी जांच विचारण या अन्य कार्यवाही किसी व्यक्ति एवं कोई ऐसा व्यक्ति का वही प्रयोग स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करता है कि इस धारा के प्रावधानों को व्यापकतम संभव निबंधनों में अभिव्यक्त किया गया है और वे किसी भी तरह न्यायालय के विवेक अधिकार को सीमित नहीं करते। इस प्रकार इससे कोई बचाव नहीं है। यदि अभिप्राप्त किए जाने वाला नया साक्ष्य मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए आवश्यक है, इसलिए अवधारक कारक यह होना चाहिए कि मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए क्या उक्त साक्षी को समन करना, वापस बुलाना वास्तव में आवश्यक है। स्टॉप।